लौंग के जरिए किए जाने वाले अमलियात में एक ऐसी तासीर होती है कि अगर उन्हें मोहब्बत के लिए किया जाए तो दूसरे इंसान के दिल में इंतहा की मोहब्बत पैदा करते हैं। और अगर किसी इंसान में बेचैनी के लिए अमल किया जाए कि वो इंसान बेचैन होके आपसे कांटेक्ट करे, राब्ता करे, तो लौंग वाले अमलियात अपने अंदर बड़ी खास तासीर रखते हैं। अमलियात में इन्हें बड़ा खास मुकाम हासिल है। अगर कोई इंसान ये चाहता है कि दूसरा इंसान उससे जल्द से जल्द राब्ता कर ले, तो अल्लाह के फजल से आज का अमल ऐसा अमल है कि इंसान इधर मुट्ठी में बंद करके बताया जाने वाला वजीफा पढ़ता है। लौंग मुट्ठी में होता है, इधर मुट्ठी खुलती है और दूसरा इंसान राब्ता कर लेता है। लौंग एक ऐसी चीज नहीं है जो बड़ी मुश्किल से बाजार से खास कहीं मार्केट से लानी पड़े। ये घर में गरम मसाले में आम मिल जाती है। लेकिन अगर इसकी खुशबू की बात की जाए तो जब किसी एक लौंग पे ही दम कर दिया जाए या अमल कर दिया जाए, उसके बाद उस खुशबू में एक ऐसी खास तासीर पैदा होती है जो मुफलात के जरिए आपके महबूब को कदमों तक ला सकती है। इंसान में एक ऐसी बेचैनी पैदा कर देता लौंग वाला कोई भी अमल होना चाहिए बस कि दूसरा इंसान उस बेचैनी को बर्दाश्त नहीं कर पाता। आपसे कांटेक्ट करना या आपसे राब्ता करना उसकी मजबूरी बन जाता है। जैसे जैसे अमल मुकम्मल होता है, वैसे ही अल्लाह के फजल, अल्लाह के करम से दूसरा इंसान आपसे राब्ता कर लेता है। बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि किसी इंसान ने आपका नंबर ब्लॉक कर दिया था, लेकिन इस मोकलाती अमल ने ऐसा असर किया कि इधर ये अमल मुकम्मल हुआ, लौंग मुट्ठी में था, मुट्ठी खुली और दूसरे इंसान ने राब्ता कर लिया। अला अमल भी मुकम्मल ना हो पाया था, लेकिन इसकी ऐसी खास तासीर कि इधर मुट्ठी खुलती है और उधर दूसरा इंसान राब्ता कर लेता है। यहाँ पे एक खास मैं बात बता दूं, ये अमल हर इंसान पे असर नहीं करता। यानी अगर आपके सामने हजारों लोग खड़े हों तो ये सीधा उसी इंसान पे जाके असर करेगा जिसका आप नाम लेंगे। बाद अमलियात ऐसे भी देखे गए हैं कि उनका असर उसके माँ और बाप और घर वालों तक पे हो जाता है। लेकिन ये करोड़ों लोग भी खड़े हों, लाखों करोड़ों लोगों में से आपका जो टारगेट असल इंसान होता है, ये सीधा उसी पे जाके असरअंदाज होता है। अगर ये चीज गौर की जाए इस अमल की कि दूसरा इंसान इसके असर से बच पा रहा है या नहीं बच पा रहा, तो ये शोहर या बीवी से जो ये अमल कर रहे हो तो एक बार जरूर पूछें। क्योंकि शोहर ने अगर वो दूध छोड़ के चला गया, राब्ता नहीं कर रहा, तो उसने लौट के आपके पास आना है। जब अमल मुकम्मल होता है, वो राब्ता करता है अगर मुल्क से बाहर है या दूसरे शहर में है। और अगर आपके अपने शहर में है तो वो जरूर लौट के आता है। राब्ता करना एक दूर की बात रह जाती है कि इस हद तक असर होता है कि वो मजीद आपके बगैर वक्त गुजार नहीं पाता। अमल नहायत आसान है। मुट्ठी में लौंग को पकड़ा जाता है, बावजू के पकड़ा जाता है। अमल तन्हाई में बैठ के किया जाता है तमाम अमलियात की तरह। और बेहतर होता है कि किबला रुख होके आप लोग बैठें।
यानी जिस तरफ नमाज पढ़ी जाती है उस तरफ मुंह करके बैठ जाना। शोर शराबे वाली जगह पे हरगिज नहीं बैठना। बहनें, नापाकी के दिनों में हरगिज अमल ना करें। नापाकी में किया जाने वाला अमल नहीं है ये। अमल इस तरह किया जाता है कि बिस्मिल्लाह और रहमान और रहीम, या तादिरो, या नाफियो। इस वजीफा को 3 बार पढ़ते जाए और हर बार जिससे राब्ता करना है इसका नाम लेते जाना। उसके बाद आपने नौन मुट्ठी में होना चाहिए, ये ज़हन में रखना। ये ना हो कि नौन मुट्ठी में ना हो, मुट्ठी दाएं होनी चाहिए यानी राइट हैंड, उसमें ये लौंग होना चाहिए। अब आपने मुट्ठी खोलने से पहले जब 3 बार इन इस मुबारक को पढ़ लिया तो अपनी मुट्ठी पे फूंक मार देनी है। इस दौरान आपकी आंखें बंद होनी चाहिए। फूंक मारने के बाद आपने दूसरे इंसान का दाम लेना है। इधर नाम दिया जाएगा, मुट्ठी खोली जाएगी, इधर दूसरा इंसान राब्ता करेगा इंशाल्लाह। बाकी चैनल लाजमन सब्सक्राइब करें।